है। 22 लाख मुसलमान होने के बावजूद भी दिल्ली में मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं है, मुसलमानों का कोई रहनुमा लीडर नहीं है। इस जुल्म के खिलाफ आप याद रखिए, ये आम आदमी पार्टी जो तबलीगी जमात पर एफआईआर कराने वाली और तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाने वाली बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी थी, जिसने कहा कि कोरोना तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है। यही केजरीवाल था जिस वक्त 2020 में वहां पर दंगे और फसाद हो रहे थे, तो ये महात्मा गांधी जी की समाधि पर बैठ करके आराम फरमा रहे थे। केजरीवाल AIMIM पार्टी के रूप में वहां विकल्प एक उभरता नजर आ रहा है दिल्ली में, जो कि एक बहुत अच्छा मौका है दिल्ली के मुसलमानों को चुनने का। यहाँ भी मुसलमान एक तरफा वोट देगा तो खुदा की कसम यहाँ पर AIMIM पार्टी का MLA आराम से कामयाब हो सकता है, ना कि बल्ली मरान के बल्कि पूरे दिल्ली के मुसलमानों की आवाज बनेगा। मरता क्या ना करता, तो मुसलमानों ने यही सोचा आम आदमी पार्टी को ही हमको वोट देना है, तो उन्होंने जहां मुस्लिम बहुल्य सीट है वहां पर एक हिंदू को MLA बनाया। अपनों को जिताएं और अपनों को जिता करके दिल्ली की असेंबली में पहुंचाएं, जो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए, खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, आपके बच्चियों के सर के हिजाब की हिफाजत के लिए ताहिर हुसैन ने और उनकी फैमिली ने और उनकी वाइफ ने और उनके बेटे ने AIMIM पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मुस्तफाबाद सीट से टिकट कंफर्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो, ये यही नाम देते हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, वोट हमको दो। तो बीजेपी को हराने की वजह से मुसलमान इन लोगों को वोट दे देता है, और जो कि ये बीजेपी को हरा नहीं पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौज़िन ख़वातीन व हज़रात, मैं हैदर अली, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं बात करूँगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर। फरवरी 2025 को 8 तारीख के दिन वहाँ वोटिंग शुरू होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें मुसलमान जिस सीटों पर अच्छी ज़्यादा तादाद में है, 7 सीटें ज़्यादातर मुसलमान पाए जाते हैं। 7 सीटों पर, वो 7 सीटें कौन सी हैं जो मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, तो वो सीटें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर AIMIM पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने के लिए जोरों शोरों पर है। अभी आप देख सकते हैं गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र में AIMIM ने जोरों शोरों के साथ में इलेक्शन लड़ा। उम्मीद के मुताबिक उनको कामयाबी नहीं मिल सकी, तो वो फिर से किस्मत आजमाने के लिए मुख्तलिफ स्टेट यानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अब ज़्यादा बात ना करके मैं वो 7 सीटें बताना चाहता हूँ जिसमें मुसलमान अच्छी ज़्यादा तादाद में है। वो पहली सीट है ओखला। ओखला में 40% मुसलमानों की आबादी है। अगर यहाँ पर AIMIM पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो जो 40% मुसलमान हैं वो अगर एक तरफा तो दिल्ली दंगे को देखते हुए, वो नाइंसाफियों को देखते हुए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को छीनना चाहती है ये गवर्नमेंट, इसको देखते हुए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ देखते हुए, हमारी बहनों के सरों से हिजाब को खींचता हुआ देखते हुए, मस्जिदों पर बुलडोज के सिलसिले जारी हैं, ये सब देखते हुए अगर वहाँ का मुसलमान समझदारी के साथ AIMIM पार्टी जो मुसलसल मुसलमानों की आवाज़ संसद से लेकर के सड़क तक उठाने का काम कर रही है, ऐसी पार्टी के MLA को कामयाब करना बेहद ज़रूरी है। तो ओखला के 40% मुसलमानों को चाहिए कि वो एक तरफा वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से अपने MLA को ओखला से जिता करके दिल्ली की विधानसभा में पहुंचा सकते हैं आराम से। दूसरी सीट है मटिया महल। यहाँ पे भी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 40% है। यहाँ पर भी मुसलमानों को चाहिए कि एक तरफा वोट इस जुल्म के खिलाफ, आप याद रखिए, ये आम आदमी पार्टी जो तबलीगी जमात पर FIR कराने वाली और तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम लगाने वाली बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी थी, जिसने कहा कि कोरोना तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है। यही केजरीवाल था जिस वक्त 2020 में वहां पर दंगे और फसाद हो रहे थे, तो ये महात्मा गांधी जी की समाधि पर बैठ करके आराम फरमा रहे थे केजरीवाल। तो वहां के मुसलमानों को अब विकल्प मिल चुका है। AIMIM पार्टी के रूप में वहां विकल्प एक उभरता नजर आ रहा है दिल्ली में, जो कि एक बहुत अच्छा मौका है दिल्ली के मुसलमानों को चुनने का, AIMIM पार्टी को। तीसरी है बल्ली मरान। बल्ली मरान में भी तकरीबन यहाँ पे 50 से 70% आबादी मुसलमानों की है। यहाँ भी मुसलमान एक तरफा वोट देगा तो खुदा की कसम यहाँ पर AIMIM पार्टी का MLA आराम से कामयाब हो सकता है, ना कि बल्ली मरान के बल्कि पूरे दिल्ली के मुसलमानों की आवाज बनेगा। तो कोई किसी केजरीवाल पार्टी का या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी का नहीं होगा, वो AIMIM पार्टी के MLA होंगे जो बल्ली मरान से जीत करके विधानसभा में दिल्ली की में पहुंचेंगे। चौथी सीट है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद में
तकरीबन मुसलमान की आबादी 30 से 40% मुसलमानों की आबादी है। यहाँ भी मुसलमानों को चाहिए मुस्तफाबाद में कि ये 40% मुसलमान एक मत होकर अपना वोटों का विभाजन ना करते हुए, अपना वोटों का बंटवारा ना करते हुए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में वोट डाल करके जाया ना करते हुए, वो अपनी पार्टी, आपकी खुद की पार्टी है मेरे भाई, जो हर मुद्दे पर आवाज उठाती है, उस पार्टी के लीडर को जिता करके अपना एमएलए बना करके मुस्तफाबाद से विधानसभा में दिल्ली की पहुंचा सकते हैं। आप, आपकी ताकतवर आवाज बनेगा। 5वीं सीट है बाबरपुर। बाबरपुर में मुसलमानों की आबादी 40% आबादी मुसलमानों की है। यहाँ भी मुसलमानों को, अगर बाबरपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट खड़ा करें तो बाबरपुर के मुसलमानों को चाहिए कि वो एक मत होकर के अपने एक एक वोट का पतंग के निशान पर बटन दबा करके मुत्तहिदा तौर पर एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में डालेंगे तो बाबरपुर से आराम से AIMIM पार्टी का एमएलए जीत करके दिल्ली की विधानसभा में पहुंच सकता है मेरे भाई, जो कि मुसलमानों की मुखरता से आवाज उठाएगा। 6ठी सीट है दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा है। यहाँ पर भी तकरीबन 40% आबादी मुसलमानों की है। मुसलमान यहाँ भी अगर एक मत होकर के वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी AIMIM पार्टी का एमएलए जीतकर विधानसभा में पहुंच सकता है। जबकि आम आदमी पार्टी ने, जहां पर मुस्लिम बहुल सीट है, 40% मुसलमान मुस्लिम बहुल सीट होकर के भी यहां आम आदमी पार्टी ने 2020 में प्रहलाद सिंह को टिकट दिया था, तो मरता क्या ना करता, तो मुसलमानों ने यही सोचा आम आदमी पार्टी को ही हमको वोट देना है, तो उन्होंने जहां मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर एक हिंदू को एमएलए बनाया, जो कि कोई बात नहीं है। लेकिन अब अगर चांदनी चौक से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे तो चांदनी चौक के मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनों को जिताएं और अपनों को जिता करके दिल्ली की असेंबली में पहुंचाएं, जो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए, खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, आपके बच्चियों के सर के हिजाब की हिफाजत के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ और बुलडोजर के खिलाफ कानून बनाने का काम करेंगे। तो आप ऐसे एमएलए को जिता करके दिल्ली की असेंबली में पहुंचाएं। 7वीं सीट, जहां पर 35% मुसलमानों की पॉपुलेशन है, तो यहां पर भी अगर मुसलमान एक मत होकर के वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी AIMIM पार्टी अपना खाता खोल लेगी। दिल्ली में टोटल मुसलमानों की आबादी 22 लाख तकरीबन है। 22 लाख मुसलमान होने के बावजूद भी दिल्ली में मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं है, मुसलमानों का कोई रहनुमा लीडर नहीं है। तो अब 22 लाख मुसलमानों को चाहिए, जहां जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट खड़ा करें तो वहां के मुसलमानों को चाहिए भारी अक्सरियत के साथ मुत्तहिदा तौर पर, इत्तेहाद की बुनियाद पर एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबा करके इस्तेमाल करें, जो कि आपकी आवाज बनेंगे। अब मैं मुस्तफाबाद का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा, ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी से पार्षद रह चुके हैं, जो मौजूदा वक्त में वो इस टाइम जेल में बंद हैं, दिल्ली दंगे के आरोपी के इल्जामात में वो जेल में कैद हैं, जेल में बंद हैं। तो ताहिर हुसैन ने और उनकी फैमिली ने और उनकी वाइफ ने और उनके बेटे ने AIMIM पार्टी यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में, इम्तियाज जलील साहब की मौजूदगी में और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जमाई साहब की मौजूदगी में AIMIM पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो इसी सिलसिले में ताहिर हुसैन साहब को AIMIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट कंफर्म कर दिया है, यानी एक कैंडिडेट घोषित कर दिया है। मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन जेल में रह करके इलेक्शन लड़ेंगे। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो ना आम आदमी पार्टी में अपना वोट का विभाजन करें, क्योंकि 2020 में तो कोई विकल्प नहीं था उनके पास, 2015 में भी कोई विकल्प नहीं था उनके पास, अब उनके पास विकल्प है। AIMIM पार्टी के नाम से एक विकल्प आ चुका है, जो कि मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दबे कुचलों की आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली की सरजमीन पर और दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा में अपना कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को आप कामयाब करें, जो आपकी आवाज को हर जगह पर हर वक्त उठाने का काम करे। मुस्तफाबाद के मुसलमानों को चाहिए कि वह ताहिर हुसैन को 8 फरवरी को अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करें और भारी अक्सरियत से ताहिर हुसैन साहब को जिता करके दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाएं। कुछ मुसलमान हमारे इस फिराक में भी होंगे कि वहां पर तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की सरकार बनती आई है और इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, तो हम लिहाजा आम आदमी पार्टी ही को वोट देंगे। क्योंकि ये सब लोग क्या करते हैं, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो, ये यही नाम देते हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, वोट हमको दो। तो बीजेपी को हराने की वजह से मुसलमान इन लोगों को वोट दे देता है, और जो कि ये बीजेपी को हरा नहीं पाते हैं।
अब मैं इससे पिछले विधानसभा की बात करूंगा। मैं वोट परसेंटेज रहा था तो वो वोट परसेंटेज बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का ज्यादा अंतर नहीं था। आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिला था, जो कि 49,74,592 वोट मिला था। दूसरी तरफ बीजेपी को 38% वोट मिला था, जो कि 35,75,529 वोट मिला। तो मेरे भाई 35,75,529 वोट लेकर के बीजेपी 8 सीटें निकाल देती है और आम आदमी पार्टी 62 सीटें। अब बताइए, वोट का यहाँ पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पता ये चल रहा है कि बीजेपी इतनी कम जो सीट जीती थी, वो उसकी बड़ी वजह ये रही कि बहुत सारी सीटों पर बीजेपी कहीं 1000 वोट से हारी, कहीं 500 वोट से हारी, तो कहीं 1,500, 2,000, 3,000 वोटों से हार करके दूसरा स्थान हासिल किया था बीजेपी ने 2020 में। तो इस बार भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बीजेपी 8 से 28 सीटें भी जीत सकती है। बड़ा मुश्किल है। आम आदमी पार्टी हो सकता है विपक्ष का रोल अदा करे, हो सकता है कि वहां बीजेपी की सरकार बने। तो ये कहना बड़ा मुश्किल का काम है, देखेंगे क्या होता है। तो इसलिए इसी धोखे में मुसलमान ना रहे कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, कहना मुश्किल है। तो मेरा आपसे यही कहना है, यही निवेदन है, यही गुजारिश है और यही अपील है कि मुसलमानों, दिल्ली के मुसलमानों, आपने जुल्म बहुत देखे, सितम भी बहुत देखे। दिल्ली दंगा आपने देखा, दिल्ली में मस्जिदों पर बुलडोजर चलते हुए आपने देखा। तो आप ये हमाकत ना करें। आपने तबलीगी जमात पर इल्ज़ामात लगते हुए केजरीवाल द्वारा आपने देखे, FIR होते हुए आपने देखे। तो आप इतनी बड़ी हमाकत ना करें। आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में डालें, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए AIMIM पार्टी को कामयाब करना, भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है, भारत के मुसलमानों के हक़ में बेहतर साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं यही सब बताने के लिए इस वीडियो में हाजिर हुआ था। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।